रटो, नंबर आने दो। हर जगह जो है किसी चीज को, मैंने बच्चे को मेडिकल के अंदर दाखिला कराया तो मेरा पर्पज है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो इसी तरीके से मैं इंजीनियर बनाऊंगा। तो एमवे बिजनेस को शुरू करके जब आपने एक एडीएसपी का नंबर ले लिया, पहला काम यही करना है कि आपको अपना पर्पज ढूंढना है, उद्देश्य ढूंढना है। ये उद्देश्य कुछ हेल्प के लिए, इसके अलावा भी हो सकते हैं। पैसा कमाना एक उद्देश्य है, अच्छी बात है। सिक्योरिटी इनकम, रोज अखबार पढ़ते हैं, बड़ा दुख होता है कि कब किसका क्या एक्सीडेंट हो गया, उसमें कमाने वाला बंदा चला गया, ये हो गया। तो परिवार के अंदर सिक्योर इनकम, और ये सोचकर के हम डर जाते हैं, रात को सपना भी आ जाए तो बड़ा अजीब लगता है कि जो कमाने वाला बंदा है वो चला गया। तो डायमंड बनना हमारा ड्रीम हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, हमारा हो सकता है कि गाड़ी लाए, हम गाड़ी के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे, हमें गाड़ी थोड़ी लानी है, हमें तो मोटरसाइकिल लाने में 10 साल लगे, गाड़ी क्यों लानी है। तो विवेक सर ने कहा कि ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो। हमने वो दबाव में आके चलो लिखो यार, कुछ ना कुछ तो लिखो। तो वो ड्रीम लिखे, और ड्रीम लिखे मारुति 800 सेकंड हैंड, तो वही आई। तो आप लिख ले जितना कुछ है। और दो चीजें से पर्पज क्या होगा, मुझे अगले साल यानी 2023 में क्या हासिल करना है, और उसके बाद 3 से 5 साल में, 10 साल में हासिल क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बना के कितने सारे रिवार्ड और रिकॉग्निशन, बहुत सारी चीजें, हर एक लेवल का बीएफआई के ऊपर रिकॉग्निशन है, बीबीआई के ऊपर है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड का आप देख ही रहे हैं। तो पर्पज होना जरूरी है, बिना पर्पज के चलेगा नहीं, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। अगर गाड़ी के हैंड ब्रेक लगा रखे हमने और हम उसको धक्का लगाने की कोशिश, चलेगी नहीं। तो ये धक्के वाली गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी है पर्पज। जब मेरे पास पर्पज क्लियर हो गया, मेरा उद्देश्य क्लियर हो गया, उसके बाद बारी आती है प्रोग्रेस। मुझे तरक्की चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी किसी काम का नहीं है, ठहरी हुई कोई भी चीज नहीं है। हमें अपनी तरक्की चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। अब प्रोग्रेस किस फॉर्म में चाहिए, मैं 10,000 पे, मेरा दिमाग सोच रहा है कि 10,000 रुपए कमाऊं, तो मैं 10,000 की प्रोग्रेस करना चाह रहा हूँ, 50,000 की करना चाह रहा हूँ, लाख की। जो प्रोग्रेस करना चाहिए वो आपके अपलाइन, जो ग्रोइंग अपलाइन है, उनके पास बैठिए कि मुझे अगले साल ये करना है। आज नए आए हो, कोई जरूरी है कि आपको एथेंस जाना है या प्लेटिनम ही जाना है। आप ये कहें कि मुझे तो बीबीआई लेवल है ना, बताओ कैसे क्या। और जो ही आप ऐसा बात करेंगे और जो ही आप अपलाइन से शर्माएंगे, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। प्रोग्रेस तब होगी जब अपन प्लानिंग करेंगे। प्रोग्रेस चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना ही नहीं बना रहे, कुछ है ही नहीं। आप अपने मेंटोर के साथ बैठिए, अपलाइन के साथ बैठिए, उनको बताएं कि मुझे बीबीआई की, प्लेटिनम की, सिल्वर की, गोल्ड की प्लानिंग्स बताएं, योजना बना करके। जब आप बैठेंगे, उनका समय मांगे तो वो समय देंगे, और वो आपके पीछे पड़े रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग्स बड़ी जरूरी है, योजना बड़ी जरूरी है। और हर एक योजना हमें रिजल्ट्स तक ले जाती है, और अगर कोई योजना नहीं है तो फेलियर का प्लानिंग तो खुद ब खुद बन जाती है। ये हम जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। अब हमने प्लानिंग बना ली, जो ही हमारे सामने पर्पज क्लियर हो गया, भगवान से प्रे करें, हे ईश्वर, तू मेरे इस कार्य के अंदर मेरी मदद करना, मुझे अचीव कराना। सुबह उठे, रात का शुक्रिया करें कि आपकी रात अच्छे से निकल, दिन आपको मिल गई। बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग दिन जो है अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करें, और आज का दिन मेरा एनर्जेटिक रहने वाला है, आज का दिन पॉजिटिव होने वाला है, आज मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिले, आज मेरी डिटेलिंग बहुत अच्छी हो रही है, मेरी स्पॉन्सरिंग बहुत अच्छी है। आज मैं जो योजना बना, जो मैंने बनाई है, प्लानिंग बनाई है, जो प्रोग्रेस चाह रहा हूँ, उसके ऊपर भगवान मेरी मदद करना। मैं एथेंस जा रहा हूँ, थैंक गॉड मैं एथेंस जा रहा हूँ। ये सारी चीजें प्रेयर की बात है। अब प्रेयर करेंगे तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी, हर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, हर चीज की तैयारी। कई लोगों को मैंने देखा रीट एग्जाम में यूं ही उठ करके, सुबह ही उठे और उठ करके आ गए, और मुझे पता था इस बंदे का होगा क्या, कुछ भी नहीं बनेगा, इसका कुछ होने वाला ही नहीं है। तैयारी जरूरी है। तैयारी के लिए मुझे होम मीटिंग्स कितनी करनी है, मुझे प्लान कितने दिखाने हैं, 1-on-1 कितने दिखाने हैं, जूम के ऊपर कितने दिखाने हैं, मुझे एप्सा के कितने दिखाने हैं, अभी एप्सा का सेशन चल रहा है, मुझे डेमोस कितने दिखाने हैं, हस्बैंड को कहाँ बात करनी है, वाइफ को कहाँ बात करनी है। ये सारी चीजें जो है ना, वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपके पास लिखित तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो दोस्तों बात नहीं बनने वाली। दिमाग के अंदर बातें आती हैं और चली जाती हैं, आप उसकी रिटन प्रिपरेशन कीजिए। जब आप प्रिपरेशन करेंगे
तो फिर आ जाएगा कि भाई मुझे तैयारी के अंदर पहला जो साधन है, दुकानदार के पास दुकान का किराया, हमारे पास एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन का है, हमारे पास वो लल्लू लल्लू से मोबाइल है तो कोई बिजनेस होएगा ही नहीं। किसी में तो जूम ही नहीं ओपन होता, किसी में यूट्यूब नहीं ओपन होता, और किसी में नेट ही इतना वीक सा होता है, घू 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 करके करता रहता है। तो आप अपना बढ़िया सा फाइबर का नेट कनेक्शन लगाएं, आप सिम के सारे नहीं चले, आपके पास अच्छा मोबाइल ही आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी की तैयारी करनी चाहिए कि मुझे जाना है एथेंस, मुझे जाना है फाउंडर प्लेटिनम, और मोबाइल मेरे पास उस 1947 वाला है तो बनेगी नहीं, मुझे अपना मोबाइल को बढ़िया रखना है। जब मेरा मोबाइल बढ़िया हो जाएगा तो प्रोडक्ट्स की बात हमने देखी, अगर प्रोडक्ट्स है ही नहीं, आज हम एमरल्ड होने के बाद भी हमारे पीछे मैजिक हर चीज है, पता नहीं ग्राहक को क्या पता चलता है, वो आकर के हमसे वो मांगता है जो है ही नहीं। अरे यार कमाल है, इसको पता कैसे है, ये अंतर्यामी है क्या है, हमसे वो चीजें मांगते हैं। हमारे घर पे मैजिक ऑर्नामेंट सामान ही नहीं है, और एक पेस्ट ज्यादा हो जाए तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार क्या करें सर, वो उसका क्या करूं, उसका क्या करूं। दोस्तों व्यापार है, दोस्तों बिजनेस है, और जिस मॉल में सामान ज्यादा होता है लोग वहीं जाना पसंद करते हैं, खाली दुकानों पे ऊपर कोई मुंह भी झांकना भी नहीं चाहता। हमारे पास 200 प्रोडक्ट्स है, मैंने कहा 97 यूज हो रहे हैं, तो अपने घरों में सबके हो रहे होंगे, मैं ऐसा कोई अकेला नहीं हूं, लेकिन सामान होने चाहिए, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अमले में, और ट्रेनिंग के आगे एक एक पेज के ऊपर नोट्स बना लें। जैसे अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, आज मैंने एसेट का लिख लिया और कितना अच्छा बना दिया कि एमवे वेबसाइट के ऊपर जाकर के फीचर बेनिफिट्स इसमें क्या सब कुछ है, और इतना अच्छा कर दिया प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, शेयर बार का ऑप्शन कर दिया, आप अपने लिंक को शेयर करें, और शेयर करने से जो लिंक से सामान बिकेगा वो आपका अपना बन जाएगा। तो कितनी सारी चीजें हैं, एप्सा है, न्यूट्रलाइट है, बहुत सारी चीजें, उनके बारे में ट्रेनिंग लेंगे। और ज्यादातर हम क्या जो यूज कर रहे होते हैं वही सामान बिकता है, हम यूज ही नहीं कर रहे, यूज ही नहीं कर रहे तो हमसे बात ही नहीं निकलेगी। हमसे बात क्यों नहीं निकलेगी, हमें लगेगा ये मांग लेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। आर्टिस्ट का, मैं वो आर्टिस्ट का क्या नाम लिफ्टिंग क्रीम यूज कर रहा हूं तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं क्या बच्चों, अभी कोई कस्टमर आए थे, मैंने कहा जी छोड़ो एटीट्यूड एटीट्यूड, आप तो आर्टिस्टी का जेल क्लिंजर और ये ले जाओ। एटीट्यूड एटीट्यूड तो मर्सिडीज जब खरीदने की क्षमता है तो फिर ये छोटी मोटी गाड़ी मत खरीदो। तो मैं ऐसा नहीं है कि हाँ अगर नहीं है पैसे तो आप इसे काम चला सकते हो। तो प्रोडक्ट्स जो है ना उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, पी फॉर नेक्स्ट पी। उसके बाद करते हैं भाई लोगों को बात करनी पड़ेगी, लोग अच्छा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ यूथ को जोड़िए, बुजुर्ग को जोड़िए, लेडीज को जोड़िए, जेंट्स को जोड़िए, मम्मी को जोड़िए, पापा को जो बेटे को, सबको साथ लोगों से बात करनी जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी। बात करना एक स्किल है, हमें बात करनी नहीं आती, पूरी जिंदगी साथ है हस्बैंड वाइफ को ही क्या बोलना है क्या नहीं करना, बच्चों से बात करनी आती, उनसे हमारा रिलेशनशिप है, यहाँ लोगों से बात करनी है। किसको कस्टमर के रूप में आपने सामान के रूप में बात करना है और किसको पार्टनर बनाना है, ये भी एक जजमेंट होना चाहिए। कई बार गलती से कस्टमर को तो डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को कस्टमर बना देते हैं, हमें पता नहीं है। ये धीरे 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 प्रैक्टिस से होता है। लोगों से बात करनी पड़ेगी, टीम तभी बनेगी। क्रिकेट की टीम भी बनती है, फुटबॉल की टीम भी बनती है, क्रिकेट की। और फुटबॉल की बात करें, अगर कोई गोल ही नहीं है तो फुटबॉल कहां फेंकेंगे। तो दोस्तों पीपल से बात करने की पी फॉर नेक्स्ट पी की बात करें। इसके लिए सीखने के लिए मैंने कहा स्किल सीखना पड़ेगा, बात करनी सीखनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी, आपको बोलना। मुझे प्रैक्टिस नहीं थी, मैं बोलने के अंदर बड़ा डरता था। मैंने कहा बोलने वाला काम छोड़ दो, आप सिर्फ एक आज मेरे कहने से अपनी अप्लायंस की जो मीटिंग्स होती है पेस मीटिंग, उसमें रेगुलर हो जाए, सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने मीटिंग से किनारा कर लिया तो बिजनेस में सफलता आपसे किनारा कर लेगी। हो सकता है मेरे शब्द आपको अच्छे नहीं लगे, कड़वे लगे, लेकिन ये सच्चाई है। पेस मीटिंग जो है ना, पेस मीटिंग ये गूंगे को भी जबान दे देती है, और जो मीटिंग से ही नहीं है ना, कुछ जबान वाला बंदा भी शांत होने मैंने देखा है। मैंने कितने लोगों को देखा है जो कहते हैं सर हम बहुत मोटिवेट, हमें मीटिंग की जरूरत नहीं। बाद में वो कहाँ मोटिवेट हुए कुछ पता नहीं, मीटिंग से जो बना हुआ है वहां करती है। आप सारी चीजें आप जानते हैं। उसके बाद करते हैं पैशन, जुनून। बिना जुनून के भैया कुछ होता ही नहीं है।
है ही नहीं जुनून। सो गए, हमें पता ही नहीं कल क्या करना है, आज सुबह क्या करना है, कोई है नहीं। जुनून इतना हो सामने वाला आपकी आंखें देख के कांप जाए कि यार ये इंसान है क्या, कैसा है, ये कैसा बिजनेस के अंदर भूत बन के बिछा हुआ है। और सफलता जो है ना वो जुनून का परिणाम है, असफलता नहीं है ही नहीं। अच्छा अगली बार करेंगे, जाना 2023 में 23 है, अब 23 तो चला गया, अब जो एमवे का A70 आएगा उसमें जाएंगे। तो इस तरीके से टाल मटोल नहीं, बस ऐसा कि जो चीज बोल दी, जो आपने अपलाइन को कह दिया कि डन, तो फिर उसके पीछे जो पागलपन नहीं होता का, वो पागलपन वाला जुनून चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आप जानते हैं। उसके बाद है परसेवरनेस, दृढ़ता, मजबूती। एक हैंडपंप किया फिर छोड़ दिया, कोई रिजल्ट नहीं। आपको लगातार 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 काम करने पड़ेंगे, और नहीं रिजल्ट मिल रहे तो ज्यादा अपलाइन से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो फिर करें नहीं करें कर ही देंगे। और ज्यादातर यही गलती होती है कि हम अपलाइन से बात नहीं करते। अच्छा कोई जुड़ तो रहा ही नहीं, सामान तो रिटेल हो ही नहीं रहा, और जीरो पीवी क्या, फिर एमवे को मजबूर होके कहना कि कम से कम साल में 10,000 का सामान तो खरीद लो। अरे 2 साल में तो खरीद लो, हम सामान ही यूज कर रहे। इट मीन्स कहीं ना कहीं पेस मीटिंग से, एमवे की ट्रेनिंग से, अपलाइन से कनेक्ट नहीं है। जब तक अपलाइन से, पेस मीटिंग से कनेक्ट नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या आ गया, कौन सी कैंडी आ गई, कौन सी लव फॉर बोन्स आ गई, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम बिजनेस से दूर रहेंगे। तो हमें क्या करना है, निरंतरता बड़ी जरूरी है। उसके बाद है रन विद पेशेंस, धैर्य भी जरूरी है। आज आपने जो किया उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिला तो ये नहीं कि घर बैठ गए। घर कायर लोग बैठते हैं, मजबूत शेर कभी घर नहीं बैठते, वो फिर आगे कहते हैं कि कोई बात नहीं अब करेंगे। पेशेंस बड़ा, धैर्य बड़ा जरूरी है। धैर्य को देते हैं लोग, वो कहते हैं अच्छा अच्छा यार ये क्या हो गया, वो नहीं होगा, मेरा सामान नहीं रिटेल। तो धैर्य बनाए रखें, धैर्य का गेम है ये। अब ये क्या चीज है जी, कोई एनीवन बताएं मुझे, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या चौबे सर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हम जब भगवान हमें जन्म देता है, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल ब्लैंक करके भेजता है। उसके बाद हम कहाँ किनके साथ मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ वक्त गुजारते हैं, उसका परिणाम है। ये जानते हैं चौबे सर? कोई भी बता सकता है? अपने आप को अनम्यूट करिए। कौन है जिनको पता है? वो तो जो जिनको मैंने बताया हो उसे। हाँ ये कौन है? हाँ जी चौबे सर, इनसे मिले कभी? नहीं। अब मैं बताता हूं, इनका नाम जॉर्ज है, और अगला शब्द पता चल जाएगा। ये कौन है? ओबामा। ओबामा। ये जॉर्ज ओबामा बराक ओबामा के सगे भाई है। बट किसके कारण? संगत, पावर ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन से दूर रहने का। ये उस संगत में चले गए, एक झोंकड़ी के अंदर शराबी की जिंदगी जी रहे हैं, और ये जिस संगत में चले गए पूरी दुनिया के उच्च पद पे पहुंच के राष्ट्रपति बन गए। किसका खेल है? पॉजिटिव पावर एसोसिएशन का। अगर हमने अपनी एसोसिएशन नहीं बदली, आज के गंगानगर भास्कर में अखबार में भी आया था, आप बढ़िया वाले स्कूल में एडमिशन दिला दे बच्चों को, अपने आप संगत बदल जाएगी। थैंक गॉड के हमारे मेंटोर, जब वो हमारे मेंटोर विवेक सर जब कर रहे हैं तो हमें सोचने की जरूरत उनकी संगत में है ना। सुमित सर, कभी भी दिमाग में डाउट आ जाए तो सुमित सर जब इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस दिन वो कहेंगे कि मैं नहीं कर रहा, उस दिन सोच रहे हैं हम उनकी संगत के अंदर है। मनोज सर की संगत के अंदर कितनी बढ़िया बात है कि सारी चीजें। तो ये सारा खेल संगत का है। अगर संगत में नहीं रहेंगे तो नेगेटिव संगत से ये बन जाएंगे, और या फिर बन जाएंगे डायमंड क्राउन, सब कुछ बनेंगे। पावर स्पोकन वर्ड बोलते ही गलत गलत है। बोलते हैं हमारे सामान तो बिक नहीं रहे, हमसे कमाई सामान खरीदता ही नहीं है ना, हमसे कोई जुड़ता ही नहीं है, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तो वही सच हो रहा है। भगवान को ये नहीं पता मजाक में बोल रहा है, वो मजाक पसंद ही नहीं करता। वो कहता है सच में जो बोल दोगे वो मैं कर दूंगा। तो जो चाहिए वो बोल दो, जो चाहिए नहीं उसको बोले। ज्यादातर हमारी स्पोकन्स क्या होगी, वो हो गया कि हमारी अपलाइन अच्छी नहीं है, हमारी डाउनलाइन अच्छी नहीं है, हमारी डाउनलाइन तो काम ही नहीं करती है, वो नहीं करेगी, क्या पसंद है वो बोले। और एक मैंने बहुत पहले सीडी में सुना था, अगर फिर भी निकलता है
आपसे नेगेटिव, तो उसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय लगा ले। क्या था, जैसे मैंने कहा कि मेरी किस्मत खराब है, तो उसके अंदर उपसर्ग ये था कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी किस्मत खराब हो क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आपके उस स्टेट से मैं ये चाहता हूं और मतलब लगा लें, अगर आपको लगता है कि आपका सेंटेंस बोलने लायक है तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। तो गलत नहीं बोलना, सही बोले। थैंक गॉड आई एम ए डायमंड, हंगर फॉर सक्सेस, मैं सफलता के लिए भूख है मेरे को। और डरे मत, लोग आपको डायमंड बोल रहे हैं, क्राउन बोल रहे हैं, आप हैं तो आपको बोल रहे हैं, और जो कुछ है ही नहीं उसको जो बोलते नहीं है। तो हमें अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बोलना है। सबमिशन, ओ हो, पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण में बहुत बड़ी ताकत है। आप अपलाइन को सबमिट कर देते हैं। मैंने एक सीडी में सुना था, मेरी अपनी कोई शब्दावली, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, ये सब चुराया सुना सुनाया है। कभी भी किसी अंधे बंदे का एक्सीडेंट नहीं होता, आंख वालों के एक्सीडेंट होते हैं। अंधा बंदा, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो जिसकी किसी की पीठ पे हाथ रख देता है, वो कहता है कि भैया मुझे पार करा दो। अब वो जिसकी आंखें है ना, उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई, वो उसको पार कराएगा ही कराएगा। हम कई बार गड़बड़ ये करते हैं, हम अपलाइन के सबमिशन में नहीं होते। हम भी यूं आंखें तो है, लेकिन इस एमवे का जो विजन है, कहां इसकी ग्रोथ आएगी, एमवे कहां ले जा रही है, हमें कुछ नहीं पता। और हमने विवेक सर को, आज भी कोई मैसेज में मैं बनाता हूं ना, तो मैं विवेक सर से पहले पूछ के ओके करा करके मैसेज डालता हूं। कहीं ऐसा नहीं हो कि यार उस मैसेज के अंदर मैं कुछ गलत लिख दूं। आज भी कोई वीडियो, कोई चीज भी जो है, मैं मेरे अपलाइन के सबमिशन में हूं। और विवेक सर को इस बात के होगा कि यार कुछ भी हो जाओ, आप डायमंड भी बन जाओ, क्राउन भी बन जाओ, आपके अपलाइन के सबमिशन के अंदर होना चाहिए। और जो अपलाइन से बड़ा होने की कोशिश करता है, फिर उसकी टीम भी उसको नहीं करती। तो पावर ऑफ सबमिशन, ये बातें हैं। और उसके बाद क्या है, ये यूनिटी, एकता में बल है, पावर ऑफ यूनिटी। हमने कहा एक लकड़ी टूट जाएगी और 100 लकड़ियों का गंठल नहीं टूटेगा, सारे मिलके टूटे। इसी तरीके से जब आप अपनी यूनाइट हो जाते हैं, आपकी टीम, एक मिशन, एक टीम हो जाती है, तो टीम वर्क से काम करते हैं, शांति भी रहती है, प्यार भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। अगर आप अपनी जिसकी डफली जिसका राग, वो अपना अपना राग लापते रहते हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। हम सब लोगों का मिशन है कि हमें एथेंस में साथ जाना है। कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि हमने कभी पानी का जहाज देखा ही नहीं है, हमने कोई बंदरगाह नहीं देखे। अब एमवे कह रही कि आपको पानी के जहाज के ऊपर जाना है। मैं इतना एक्साइटेड हूं, मेरी वाइफ के तो पैर ही नहीं लग रहे। तो कितनी जबरदस्त बात है कि हमें कितनी सारी लीडरशिप से 5 दिन जो है सीखने का मिलेगा। जा तो सकते ही नहीं है, कोई बारक नहीं जा सकता, कोई मैदान में नहीं जा सकता, कोई शॉपिंग करने, सब कुछ उसी में होएगा। तो यूनिटी का जो है ना कमाल है ना, वो कहते हैं कि खुली है मुट्ठी काख की, बंद हो मुट्ठी लाख की। तो वही बात है, एकता बनाए रखें। और उसके बाद आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर पूरी की पूरी इंडिया की शानदार ओपन मीटिंग्स के होस्ट को, मनोज सर को, कि आपने हमें ना चीज को मौका दिया और हमने आपको बात बताई है। और सिर्फ एक है मेरी मैसेज कि आज आपको बात समझ आई या नहीं आई। अगर हमारा एक्साइटमेंट समझ आ गया, हमारे भाव समझ आ गए, पहला काम ये करें, जो भी नए लोग, चाहे यूट्यूब के ऊपर, उनका भी वेलकम है, यूट्यूब कर है, जितने भी नए लोग हैं, जिन्होंने भी आपको कॉल किया है, उनको खुद कॉल करें। इंतजार नहीं करें कि वो फोन, उनको फोन करें कि आप हमें सबसे पहले तो ज्वाइन कराओ, बाद में सारे काम समझ